दोस्तों, नया साल नई सरकार की संभावना लेकर के आ रहा है और ये संभावना का संकेत कोई और नहीं, स्वयं नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, पहले तमाम खबरें लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। अब नया क्या है, नीतीश 2025 में क्या करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और एनडीए की पूरी राजनीति 2025 में क्या होगी, किस तरफ चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार एग्जिट करने के मूड में है। दूसरी तरफ देखिए, बिहार से लेके दिल्ली तक जो है राजनीति तनातनी जो है वो बनी हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का फिर एक बयान आ गया, उसकी चर्चा करेंगे किस तरीके से आरएसएस जो है बीजेपी से हाथ खींच रही है। और दूसरी तरफ एक और चर्चा जो है वो गरमाई हुई है, वो है 75 साल प्रधानमंत्री मोदी का इसी 2025 में पूरा होना और बनाए गए कानून के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी क्या इस्तीफा देंगे, प्रधानमंत्री मोदी क्या रिटायरमेंट लेंगे, क्या कुछ होगा, सब बताएंगे। पहले हेडलाइंस क्या कह रहा है, क्या कुछ जो है मुख्य पत्र आरएसएस का भी आया, वो आपको बताने का काम करेंगे, जिस मुख्य पत्र ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। हेडलाइंस देखिए, नीतीश कुमार की अल्टा पल्टी भी खबर जो चल रही थी उस पर भी बताएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस देखिए क्या है। राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर मस्जिद का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं, मोहन भागवत के बयान का आरएसएस के मुख्य पत्र में जिक्र। और दूसरा देखिए, क्यों संघ प्रमुख ने दिया मस्जिद मंदिर विवाद पर बयान, आरएसएस मुखपत्र ने बता दिया असली मकसद। आरएसएस मुखपत्र हम फिर से बता रहे हैं, ये मुखपत्र बीजेपी की बेचैनी बढ़ाती है। आरएसएस जो है बीजेपी से अपना हाथ खींच रहा है। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पे बैठे हैं तो आरएसएस की बदौलत, आज अमित शाह कुर्सी गृह मंत्री पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आरएसएस का जो है हाथ जो है उसमें भी है। आरएसएस पूरी तरीके से इसको मदद करती है। बीच आगे हम कह रहे हैं 2025 एनडीए के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। क्यों? एक तरफ सहयोगी है जो लगातार आंख दिखा रहा है, नीतीश कुमार के जैसा सहयोगी, लगातार तमाम चीजें निकल के आ रही नीतीश कुमार को लेकर, उस पर आएंगे। उसके बाद देख लीजिए आरएसएस जो है वो हाथ खींचने का काम कर रही है। दूसरी हेडलाइन नीतीश कुमार को लेकर क्या देखिए, न मोदी मिले न नड्डा, नीतीश दिल्ली से लौटे। दूसरा देखिए, नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा, दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल से की मुलाकात, अमर उजाला की ये रिपोर्ट है। चौथा देखिए, नीतीश चुप क्यों, नड्डा से भेंट नहीं और बिहार के नए राज्यपाल से मुलाकात, खुल गया राज। ये तमाम चीजें चल रही नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार पिछले दिनों दिल्ली थे, दिल्ली में नीतीश कुमार अकेले गए, वहां पे जो है ना जेपी नड्डा से मिलते हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, और वापस आते हैं और मीडिया हर बार इनसे माइक डाल करके सवाल पूछता है, अभी के घटनाक्रम पे क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई। लेकिन नीतीश चुप्पी साधे रहे, नीतीश कुछ नहीं कहे। और नीतीश जब दिल्ली गए थे तो यहाँ पर 62 आईपीएस अफसरों का तबादला करके यहाँ से निकले थे। तो खबर जो है बड़ी हो गई कि आखिर नीतीश क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब पिछले साल जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़कर बीजेपी में गए थे तो इसी प्रकार की चुप्पी जो है नीतीश कुमार साध लिए थे। उस वक्त भी ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हुआ था। तो नीतीश अब क्या करने वाले हैं, क्या नीतीश फिर पलटी मारने वाले हैं? राजभवन पहुंचे, फिर चर्चा शुरू, नीतीश इस्तीफा तो नहीं दे देंगे, लेकिन ऐसा कोई कुछ जो है वहां पे देखने को नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, नीतीश कुमार कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। इससे लग रहा है कि संकेत जो है नीतीश कुमार के पलटी मारने का यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि याद कीजिए, पिछले वक्त में जब ताराकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम थे तो वो बयान देते थे नीतीश कहीं नहीं जा रहे, यही है। और सुबह सुबह देखिए नीतीश कुमार जो है ललन सिंह के साथ जो है राबड़ी देवी के आवास पहुंच जाते हैं, लालू यादव से मिलते हैं और कहते हैं गठबंधन हो गया। तो अचानक ही नीतीश कुमार कुछ करते हैं, कुछ जो है एक चुप्पी साधते हैं और अचानक चले जाते हैं और पलटी मार देते हैं। वो देखने को मिला है पहले भी। अब आते हैं बीजेपी की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है। देखिए, अल्प मतों की सरकार है, बैसाखी वाली सरकार है, और सरकार बैसाखी पे है तो चिंता में तो होगी। चिंता तो होगी कि कब जो है नीतीश खसक जाए, कब नायडू खसक जाए, कब एकनाथ शिंदे खसक जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी नाराज है, उनसे मुख्यमंत्री का पद छीन लिया गया। अब सबको मना के रखना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बीजेपी की मुश्किलें जो है वो, एक तो जो एनडीए दल के अंदर के लोग हैं वो बेचैनी बढ़ाए रहते हैं, और अब जो है आरएसएस जो है वो क्या कह रहा है देख लीजिए। आरएसएस का मुख्य पत्र आया, उससे पहले आज से 10-15 दिन पहले मोहन भागवत ने क्या बयान दिया वो बयान बताते हैं, और फिर मुख्य पत्र जो चिंता जो है बीजेपी की बढ़ा दी है वो क्या कह रहा है वो बताते हैं आपको। देखिए आरएसएस क्या करें। आरएसएस प्रमुख ने हाल ही में देश भर में मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगने लगा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। 19 दिसंबर को पुणे में सबजीवन व्याख्यालय में भारत विश्वगुरु में तमाम बातें उन्होंने कही। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद लोग जो है
जबरदस्ती का जो है मुद्दा यहाँ पे ले आते हैं और जो है मंदिर के नाम पर जो है हिंदुओं के बड़े नेता बनना चाहते हैं। सीधा हमला किस पे? हमने पहले भी कहा कि बीजेपी अपने हार्डकोर हिंदुत्व की ओर है, क्योंकि हार्डकोर हिंदुत्व आजमा रही है, तभी कटेंगे बटेंगे जैसे नारा और तमाम चीजें जो निकल के आती है। सीधा हमला जो है बीजेपी की राजनीति, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करती है, कट्टर हिंदू कौन बनता है आपको ही पता है। अब आते हैं सीधा मुख्य पत्र क्या कह रहा है, आरएसएस का मुख्य पत्र रिटायरमेंट पे आते हैं। प्रधानमंत्री रिटायरमेंट को लेकर के अंदर से ही आवाज आ रही है बीजेपी से ही कि प्रधानमंत्री मोदी रिटायर किया जाए, उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले मुख्य पत्र देखिए जब मोहन भागवत ने यह बयान दिया तो इसका विरोध हुआ था, कई साधु संतों ने इसका विरोध किया था कि मोहन भागवत जो है वो धर्म के मामले में न बोले। लेकिन जब मुख्य पत्र आया है वो भी जो है मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहा है। क्या कह रहा है देख लीजिए। संपादकीय में कहा गया है कि यह सही नहीं है, मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल कतई स्वीकार्य नहीं है। आज के दौर में मंदिर से जुड़े मुद्दे पर अनावश्यक बहस और भ्रामक दुष्प्रचार को बढ़ावा देना चिंताजनक प्रवृत्ति है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति की ओर तेज कर दिया है। संप्रदाय के अनुसार खुद को सामाजिक कहने वाले कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया मंचों पर स्वयंभू रक्षक और विचारक बन बैठे हैं। ऐसे भी अविवेको विचारों से दूर रहने की जरूरत है जो समाज के भावनात्मक मुद्दों पर जन भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है वो मुख्य पत्र में जो है ये लिखा हुआ और आरएसएस प्रमुख का जो बयान आया है कि कुछ लोग जो है हिंदुओं के नेता बनने के लिए है मस्जिद की खुदाई की बात और मंदिर खोजने की बात करते हैं और जो है तमाम बातें करते हैं। तो ये बात जो है मोहन भागवत ने कही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोहन भागवत जो है वो जो है सीधा जो हमला जो है वो बीजेपी पे कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो यहाँ पे जो हिंदू की राजनीति जो यहाँ पे करती है कहीं ना कहीं। अब देखिए जो आवाज अंदर से आई है और ये चर्चा फिर शुरू हो गई कि 2025 चल रहा है और इसी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे। और क्या सुब्रमण्यम स्वामी का ये पुराना ट्वीट है, लेकिन इस ट्वीट पे नजर डालिए आप। देखिए, इफ मोदी डज नॉट एज कमिटेड टू आरएसएस प्रचारक संस्कार announces his retirement to मार्गदर्शन मंडली आफ्टर द 75 ईयर बर्थडे ऑन सितंबर 17। तो इसी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी का 75वां साल होगा और जो आरएसएस का जो प्रचारक संस्कार रहा है अनाउंसेस एज द रिटायरमेंट, तो 75 साल में जो है वो रिटायरमेंट होता है। तो प्रधानमंत्री का 75 साल पूरा जाएगा जो कानून आरएसएस का है। तो उसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट देंगे, रिटायर होंगे, नहीं होंगे? तो ये तमाम चीजें। और आगे बात ये कह रहे हैं कि अगर नहीं भी रिटायर होते हैं तो जो सहयोगी है नीतीश कुमार के जैसे और तमाम सहयोगी वो उनका साथ छोड़ेंगे और सरकार गिर जाएगी। ये तमाम बातें हो रही है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा जो है एक बार फिर जोर पकड़ ली है और नीतीश कुमार क्या कदम उठाने वाले ये अभी बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक जो है नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए। अगर नीतीश चाहते कि ये जो सवाल मीडिया उठा रहा है, ये जो हमारे पलटी मारने की और नए साल में नई सरकार बनाने की बात चल रही है, इस पे अगर नीतीश कुमार विराम लगाना चाहते तो नीतीश कुमार मीडिया में आते, इतना मौका उन्हें मिला और वे विराम लगा देते, बोलते हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं करे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। क्योंकि आपने देखा बीपीएससी के छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं बिहार में, तो जो भी इंडिया गठबंधन के नेता ट्वीट कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार का नाम कोई नहीं ले रहा। नीतीश कुमार पर सीधा हमला कोई नहीं कर रहा है। कांग्रेस का ट्वीट देख लें आप, मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट देख लें, प्रियंका गांधी का ट्वीट देख लें, राहुल गांधी का ट्वीट देख लें, ये तमाम ट्वीट इन लोगों ने किया। लेकिन किसी ने भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार का जिक्र नहीं किया। इसलिए अंदर खाने चर्चा है कि कांग्रेस और नीतीश कुमार की डील जो है वो अंदर खाने चल रही है। तो फिलहाल खबर इतना, मिलता है वीडियो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।